नमस्कार। सुनो कहानी चैनल में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है लखनवी अंदाज। यह यशपाल जी द्वारा रचित है और बहुत ही अलग सी और रोचक अंदाज में पेश की गई है। तो शुरू करते हैं। अब कहानी है तो छोटी सी, पर इसका अंदाज़े बयां बहुत ही खूबसूरत है। लेखक कहानी की शुरुआत एक रेलवे स्टेशन से करते हैं। उन्होंने एक ट्रेन में सेकंड क्लास का रिजर्वेशन इसीलिए कराया था कि एकांत में बैठकर सफर का आनंद लेते हुए वे कुछ लिख पाएंगे। ट्रेन रुकी और वे उसमें चढ़ गए। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा हो नहीं पाया, क्योंकि बर्थ पर एक व्यक्ति जो कि सफेद पोश सज्जन या जैसे कह सकते हैं डिसेंट जेंटलमैन पालती मारकर बैठे थे। अब उन्होंने तौलिए को बिछाकर उस पर साफ सुथरे 2 खीरे और चाकू रखे हुए थे, लेकिन लेखक को लगा उस दूसरे व्यक्ति को उनका आना अच्छा नहीं लगा। सोचा हो सकता है यह भी कहानी लिखने का शौकीन हो, लेकिन मेरे सामने खीरे खाने में संकोच कर रहा हो। लेखक भी आंखें चुराकर सामने की सीट पर बैठ जाते हैं। लेखक कहता है, हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। फिर नवाब साहब ने अचानक से कहा, आदाबर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। लेखक को लगा कि वे शराफत दिखाने के लिए ऊपरी तौर पर ही पूछ रहे हैं। जवाब में कह दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाएं। अब नवाब साहब ने कुछ मन सा पक्का करके खीरों के नीचे से तौलिया हटाकर झाड़ा और खीरों को धो लिया। फिर तौलिए से पोंछकर जेब से चाकू निकाला और फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। उनका अंदाज देखकर लेखक ने मन में एक बार तो ये सोच लिया कि लगता है जैसे स्टेशन पर खीरे बेचने वाले उसे काटने में परफेक्ट होते हैं, कहीं ये वही तो नहीं। इतने में ही उस व्यक्ति ने खीरे की फांकों पर नमक और मसाला बुरक दिया। फिर नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर कहा, वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। खीरे के ऊपर नमक और मसाले की चमक देखकर मुंह में पानी तो जरूर आ रहा था, लेकिन एक बार फिर आत्मसम्मान बचाए रखने के लिए लेखक को कहना पड़ा, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। मैदा यानी डाइजेशन भी जरा कमजोर है। किबला शौक फरमाएं। अब नवाब साहब ने चमकती हुई आंखों से खीरे की फांकों को देखा, फिर खिड़की के बाहर का नजारा देखा, फिर खीरे की एक फांक होठों तक ले गए, सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली, मुंह में पानी भरे होने के घूंट को गले से नीचे उतारा और फांक को खिड़की के बाहर बड़ी नजाकत से छोड़ दिया। एक एक करके सारी फांकों को ऐसे ही खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ पोंछ लिए और हमारी ओर गर्व से ऐसे देखा मानो कह रहे हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। अब नवाब साहब थककर लेट गए। लेखक कहते हैं, हम गौर कर रहे थे, खीरे की इस तरह से नफीस और नायाब इस्तेमाल तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, परंतु क्या ऐसे तरीके से पेट भी भरा जा सकता है। इतने में ही नवाब साहब ने ऊंचे स्वर में डकार भी ले ली और नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर कहा, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। लेखक को लगा जैसे उनके तो आज ही आंखों से पट्टी खुल गई हो और सोचने लगे, ये है लेखक, यदि इन्हें खीरे खाए बिना ही उसकी सुगंध और काल्पनिक स्वाद से ही डकार आ सकती है,
तो बिना किसी घटना या चरित्रों को, बिना किसी थॉट या इंस्पिरेशन के कोई सच्चा लेखक नई कहानी क्यों नहीं लिख सकता है? ये है कहानी की अंतिम पंक्तियां। ये कहानी आपको अच्छी ही लगी होगी। सुनने के लिए धन्यवाद, और अपने साथियों और दोस्तों को भी ये कहानियाँ ज़रूर शेयर करें। ये सीबीएसई 10th क्लास की बुक क्षितिज में ली गई है स्टोरी। सभी श्रोताओं का एक बार और धन्यवाद और नमस्कार।